देखिए, सबसेट्स यानी उप समुच्चय। मान लिया जाए कि ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 मेंबर है, बी एक सेट है जिसमें 1 2 3 और 4 जो मेंबर है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में भी है, यानी कि पूरा का पूरा सेट ए बी में है, बी में कंटेंट है। तो हम कहते हैं कि ए बी का एक सबसेट है। तो इसको लिखते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, है ना। और सिंबल में इसको लिखने का तरीका होता है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे सिंबल में लिखा जाता है। अब जैसे मान लिया जाए कि एक दूसरा सेट लेते हैं P 1 2 3, ये Q लेते हैं 1 2 4 5 6, और देखते हैं कि P का प्रत्येक एलिमेंट Q में नहीं है, क्योंकि इसमें 3 है और इसमें 3 नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि P Q का सबसेट नहीं है। तो कहेंगे कि P इज नॉट ए सबसेट ऑफ Q, और इसको लिखेंगे ऐसे A इज नॉट सबसेट ऑफ B। सेट हम PQ का लिए हैं, तो B इज नॉट सबसेट ऑफ Q, ऐसा हम लिखेंगे। तो उप समुच्चय को कैसे हम परिभाषित करें? तो हिंदी में तो आप समझ गए कि यदि दो समुच्चय हो, इस प्रकार की समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में भी हो, तो हम कहते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी का एक उप समुच्चय है। और अंग्रेजी में कहेंगे कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट every element of A is also an element of B, then we can say A is a subset of B, and it is denoted by is subset of A is a subset of B. तो is subset of, है ना, इसको या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इज कंटेंट इन, और इसको सूचित करने वाला जो सिंबल है ये ऐसा सिंबल बनाते हैं, तो ये सबसेट ऑफ इज सबसेट ऑफ की बात होती है। तो हम लोग इसे इस रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए सेट ए इज सेट to be a subset of set B if each element of set A is also an element of B. Then we say A is subset of B, जिसे हम A is a subset of B लिखते हैं। तो इस तरह से हम कई तरीका से सबसेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें कि हम अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लें, तो नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं 1 2 3 4 और इस तरह से जाता है। और यदि हम सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसको ऐसे लिखेंगे n इज ए सबसेट ऑफ z, है ना। तो इस तरह से सबसेट्स को हम समझेंगे। अब देखिए, यदि सबसेट्स को सिंबल में लिखना हो तो फिर कैसे हम इसको लिखते हैं
ये देखिए, कोई भी अगर मेंबर हो किसी दो सेट का और दिस इंप्लाई दैट यह x अगर b का भी हो, तो हम कह सकते हैं, है ना, कि a जो है b का सबसेट है। तो दोनों तरह से बात ये लागू होगी। यदि a b का सबसेट है तो ये होगा, और इसको ऐसे कह देते हैं, और यदि ये होगा तो फिर ये होगा। तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज है। अब ये साइन से तो आप परिचित है, इसका मतलब होता है केवल इम्प्लाइज, और इसका मतलब होता है इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड है। जैसे दूध से दही, है ना, तो इम्प्लाई हुआ, और पानी से बर्फ, है ना, ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज हुआ। तो सबसेट्स को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए, मान लिया जाए कि अगर A 1 2 3 हो और B 5 6 1 2 3 हो, तो हम कहते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B। B एक बड़ा सेट होता है, बिगर सेट कह सकते हैं। पूरा का पूरा सेट A B में कंटेंट होता है। तो जब A B का सबसेट हो ना, तो बड़ा वाला सेट जो है सुपर सेट कहलाता है। तो इफ A is a subset of B, then B is called superset, है ना, सुपर सेट। सुपर सेट को हिंदी में हम लोग कहेंगे अधिसमुच्चय, है ना, सुपर सेट ऑफ ए का वो सुपर है, सुपर सेट है, और इसको लिखेंगे B इज सुपर सेट ऑफ ए। उल्टा कर देंगे तो जो बड़ा वाला सेट है वो सुपर सेट हो जाएगा। तो ऐसे हम सुपर सेट को डिफाइन करते हैं। अब देखिए, एक होता है प्रॉपर सबसेट्स, है ना, तो इसको लिखेंगे प्रॉपर सबसेट्स। अब ये प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है, अगर हिंदी में इसे बोले तो इसको कहते हैं उचित समुच्चय, है ना, उचित समुच्चय। यह है प्रॉपर सबसेट्स। अब देखिए, ए कोई सेट है, ए बी सी इसमें मेंबर है, और बी एक सेट है, ए बी सी और डी इसमें कोई मेंबर है। यदि बड़ा वाला जो सेट है, बिगर जो सेट है, उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो, ठीक है ना, जो इसमें नहीं, तब इसको स्पेशली एक प्रॉपर सबसेट का नाम दे दिया जाता है। कम से कम एक ज्यादा, दो ज्यादा हो, तीन ज्यादा हो, बहुत सारे ज्यादा हो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लिखते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ A B C ऐसे, और B एक सेट लिख देते हैं C B A, तो यहाँ हम देखते हैं क्या कि A इज ए सबसेट ऑफ B, ये सबसेट का साइन है। A का प्रत्येक एलिमेंट जो है देखिए B में है, लेकिन B में एक भी एलिमेंट ज्यादा नहीं है जितना A में है। तो ये भी सबसेट्स है, ये भी सबसेट्स है, लेकिन सबसेट्स में ही एक विशेष पोजीशन हुआ, विशेष स्थिति हुई, और वो है प्रॉपर का। तो प्रॉपर कब हो जाएगा, ये एक सबसेट होगा। और यदि हम इसमें इसको ले लेते हैं तो ये कहा जाएगा प्रॉपर, और प्रॉपर का साइन केवल ऐसे होगा। तो ये सबसेट का साइन है, ये प्रॉपर का साइन है। तो लिखेंगे A इज ए प्रॉपर, है ना, सबसेट ऑफ B, और इसको लिखेंगे A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो सबसेट का साइन हुआ A इज ए सबसेट ऑफ B। इसमें ये भी सबसेट्स है, लेकिन दोनों बराबर हो सकता है सेट, ये सबसेट होगा, ये भी सबसेट्स होगा। लेकिन यदि स्पेशल केस हम लेते हैं कि कम से कम एक ज्यादा हो, तो इसको हम प्रॉपर कह देंगे। तो A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ये प्रॉपर का है, ये सबसेट का है।
तो प्रोपर और सबसेट्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और प्रोपर को कभी कभी इस सिंबल से भी डिनोट किया जाता है। जैसे बहुत सारे बुक में सबसेट्स को डिनोट करने के लिए सिर्फ यही सिंबल होता है, और प्रोपर को डिनोट करने के लिए प्रॉपर सबसेट इसको ऐसा होता है और एंड लिखना पड़ता है ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये प्रॉपर हो जाता है। ए इज इक्वल टू ए बी हो और बी इज इक्वल टू बी ए हो, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो कहेंगे ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और यदि ए इज इक्वल टू ए बी हो और बी इज इक्वल टू ए बी सी हो, तो यह कह सकते हैं कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखिए, जो प्रॉपर सबसेट होता है वो तो सबसेट होता ही है, सबसेट का ही एक विशेष पोजीशन है प्रॉपर सबसेट, तो इसका ध्यान रखना है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर और बड़ा होता है। द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द सुपर सेट ऑफ द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स। तो रियल नंबर सुपर सेट होता है सभी के लिए, चाहे सेट ऑफ इंटीजर्स हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो। और तो हम लोगों ने देखा कि सबसेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं और सुपर सब